बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, 18 मई 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होने वाली जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपेटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन करंट अफेयर्स की डिटेल आपको पता होनी चाहिए और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए। जस्ट एक आपने डेट रिमेंबर कर ली, उससे काम नहीं चलना, बल्कि आपको उसके मुतालिक पता होना चाहिए ताकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन की नोयत को तब्दील करे तो आप उस क्वेश्चन को बेहतर अंदाज में सॉल्व कर सकें। तो इंशाल्लाह अगर आप हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो करेंगे तो जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं इन फ्यूचर, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हों या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हों या किसी भी किस्म की जॉब का इंटरव्यू हो, तो इसमें आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके साथ शेयर किए जाते रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर है 18 मई। हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो लाहौर म्यूजियम है इसकी एक अपनी ही मशहूरी है और इसका एक अपना ही मकाम है और ये तारीखी हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक बिल्डिंग है पाकिस्तान की, हिस्टोरिकल। और इसमें दो जीके के क्वेश्चंस भी जो हैं वो बन जाते हैं, उनको भी साथ साथ आप लोग देख लें कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो लाहौर म्यूजियम है इसका इफ्तिताह कब हुआ था? तो ये 1865 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद ये जो लाहौर म्यूजियम है, ये जो मौजूदा बिल्डिंग है लाहौर म्यूजियम की, माल रोड लाहौर के ऊपर, इसमें ये कब शिफ्ट हुआ था? तो 1894 के अंदर ये मौजूदा जो बिल्डिंग है इसमें शिफ्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट द वार्मेस्ट 5 ईयर्स ऑन अर्थ विल बी। लेटेस्ट एक यूएन की रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अंदर ये पेशन गोई की गई है कि आने वाले दिनों के अंदर कौन से ऐसे 5 साल होंगे जो हमारी जमीन के ऊपर जितना भी टेम्परेचर रिकॉर्ड करने का जो डाटा मौजूद है उसके मुताबिक गर्म तरीन साल होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2023 से लेके 2027 तक जो 5 साल आ रहे हैं ये हमारी अर्थ के ऊपर 5 गर्म तरीन सालों में से इनका शुमार होगा। एडिशनली मैं आपको ये बताता चलूं कि इससे पहले जो साल 2016 है ये वार्मेस्ट ईयर है जो कि कभी भी रिकॉर्ड किया गया है अर्थ की सरफेस के ऊपर। और 2015 में जो एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मौसमियात के हवाले से, जिसमें बात की गई की थी कि पूरी दुनिया का जो ओवरऑल टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, उसे रिड्यूस किया जाएगा, कार्बन इमिशन को स्लो किया जाएगा। उसके ऊपर अभी तक उस तरीके से अमल नहीं किया गया जिसकी वजह से कार्बन इमिशन में भी इजाफा हो रहा है। और कार्बन इमिशन में इजाफे के साथ साथ एक और चीज जो इफेक्ट कर रही है वो एल नीनो है। एल नीनो एक मौसमियाती इफेक्ट होता है, जब ये आता है तो इसकी वजह से ओवरऑल जो है वो ड्राई जो वेदर है वो प्रिवेल करता है। तो आने वाले 5 सालों में यही सिचुएशन होगी और इन 5 सालों में एक साल कोई ऐसा होगा जिसके लिए 98% प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि वो दुनिया की तारीख का सबसे गर्म तरीन साल होगा। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 विल हेल्ड ऑन। G20 का ये साल है और G20 की सदारत इस दफा इंडिया के पास है और इसकी जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगी G20 की ये कब होनी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 22 से लेके 24 मई तक और ये मीटिंग होनी जा रही है श्रीनगर के अंदर जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और इसके ऊपर काफी पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उसने भी एहतजाज किया था, कश्मीरियों ने भी एहतजाज किया है, ताहम अभी तक जो मीटिंग है वहीं पर होनी है। इसके साथ साथ याद रखें कि 4 और 5 मई को भी एक मीटिंग हुई थी, वो SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी और वो मीटिंग जो है वो गोवा इंडिया के अंदर हुई थी। और इससे पहले जो है वो G20 की ही एक फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हो चुकी है जो कि 1-2 मार्च को हुई थी और वो जो मीटिंग थी वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इसके चीजें जो आपको इसके साथ एसोसिएशन बन सकती हैं, इनको आपने ध्यान करना है इनके ऊपर कि पेपर में या आपसे इंटरव्यू के अंदर ये चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड शहरोज काशिफ सबमिटेड 7th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। शहरोज काशिफ काशिफ जो कि मशहूर पाकिस्तानी कोह पैमा है, इन्होंने कब दुनिया की जो 7वीं बुलंद तरीन चोटी है वो सर की है? तो शहरोज काशिफ ने ये एजाज हासिल किया है 17 मई, जो कि कल का दिन था, बुध का दिन था। तब इन्होंने 7वीं जो हाईएस्ट पीक है वो सर की है। जो 7वीं हाईएस्ट पीक है उसका नाम है धौलागिरी।
तो ये भी आपको नाम इसका याद होना चाहिए, धौलागिरी। और ये नेपाल के अंदर मौजूद है और इसकी जो हाइट है वो 8,167 मीटर बनती है। और इसके साथ साथ शहरोज काश्यप को ये भी एजाज हासिल हो चुका है कि ये यंगेस्ट पाकिस्तानी है और यंगेस्ट इन द वर्ल्ड हैं जिन्होंने 12 जो पीक्स हैं जो कि 8,000ers में आती हैं, यानी जिनकी जो ओवरऑल हाइट है वो 8,000 मीटर से अबव है, वो 12 चोटियां सर कर चुके हैं। और जो टोटल चोटियां हैं वो 14 हैं, सिर्फ 2 अब बच गई हैं, जिसके पास वो आलमी रिकॉर्ड भी शहरोज काशिफ के पास आ जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ एज 5 to 16 आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में 5 से 16 साल तक के कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं? तो लेटेस्ट एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 23 मिलियन बच्चे जो हैं ये आउट ऑफ स्कूल बताए जाते हैं। When did Tehran and Moscow signed an agreement to construct commercial transport networking linking गल्फ एंड इंडिया? तेहरान और मॉस्को के दरमियान एक डील हुई है जिस डील के मुताबिक एक रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जा रहा है जो कि लिंक करेगा गल्फ को इंडिया के साथ। और इस तरीके से रशिया, और ये रशिया के बाद उसके बाद जो हमारे जो वेस्ट एशियाई रियासतें हैं जिन्हें हम सेंट्रल ईस्ट स्टेट कहते हैं, ये आपस में ज्वाइंट होंगी और उसके बाद ये वहां से चलेगा ईरान में आ जाएगा और फिर ईरान के बाद जो है ये इंडिया के साथ चला जाएगा। तो ये एक कंप्लीट रोड एक तैयार हो रहा है जिसका मकसद जो है वो ट्रेड है। तो 17 मई को ये ईरान के दरमियान और जो मॉस्को है यानी रशिया है उनके दरमियान ये एक डील हुई है और इस डील के ऊपर जो है वो बड़ी तेजी से काम हो रहा है। ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है इसको कहते हैं INSTC। INSTC ये किस चीज का एब्रीवेशन है ये भी आप देख लें। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ सदर्न को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ और ट्रांसपोर्ट और सी से कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये रशिया से स्टार्ट होता है, रशिया के बाद देन ये आता है आज़रबाईजान में, आज़रबाईजान के बाद ये आएगा ईरान में और ईरान से वाया सी ये चला जाएगा इंडिया की तरफ। तो ये इस रूट के ऊपर बड़ी तेजी से काम आजकल हो रहा है। नेम दी हाईएस्ट अपील कोर्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो हाईएस्ट अपील कोर्ट है वो कौन सी है? तो फ्रांस की हाईएस्ट अपील कोर्ट का नाम कोर्ट ऑफ कैसेटन है। और ये जो कोर्ट ऑफ कैसेशन है इसके में आजकल केस चल रहा है निकोलस सरकोजी का, जो कि फ्रांस के जो साबका सदर थे और इनके ऊपर जो है वो चार्जेस हैं करप्शन के और उसके मुतालिक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, नेम द स्कूल विच इज रिसेंटली हैंडेड ओवर टू दानिश स्कूल अथॉरिटी। लाहौर का एक बहुत ही मशहूर स्कूल है जिसे दानिश स्कूल अथॉरिटी के अंडर दे दिया गया है, उसके ऊपर एहतजाज भी किया जा रहा है सिविल सोसाइटी की तरफ से। वो है सेंट्रल मॉडल स्कूल और इसको अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है जिसकी वजह से अब इसे दानिश स्कूल के अंडर दिया जा रहा है और इसके जो बच्चे हैं इन्हें बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। तो ये आज का एक हॉट टॉपिक है। पोलैंड गब्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है जिसे पोलैंड गब्ड का नाम दिया गया है। इसका इफ्तिताह किया है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने और जो इब्राहिम रईसानी जो ईरानियन प्रेसिडेंट है इन्होंने। और ये जो इफ्तिताह हुआ है ये 18 मई को ही हुआ है। याद रखें इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान ने एक जो ट्रेड मार्केट है बॉर्डर के ऊपर वो भी नई बनाई है, ये पशीन बॉर्डर के ऊपर है और ट्रेड मार्केट की मदद से फैसिलिटेट किया जाना मकसद है दोनों जो ममालिक है उनके ताजरों को। इसके साथ साथ एक और चीज ये भी याद रखें कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है इसके ऊपर भी आजकल बड़ी खबरें चल रही हैं और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका ये कहना है कि पाकिस्तान को 18 बिलियन US डॉलर का हर्जाना देना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर अपने मुआहदे के ऊपर अमल ना किया। और हर्डल कौन है हमारे रास्ते में? वो USA है। तो नूर आलम खान जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है उन्होंने इस जानिब तवज्जो भी दिलवाई है। UN इन्वायरमेंटल रिलीज्ड अ रोड मैप टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 80% टिल। यूनाइटेड नेशंस की जो इन्वायरमेंटल कमेटी है उन्होंने एक कंप्लीट रोड मैप जारी किया है जिसके मुताबिक जो प्लास्टिक पोल्यूशन है जो दुनिया भर में प्लास्टिक की आलूदगी है उसका टारगेट एक सेट किया गया है कि वो 80% कम हो जाएगी। और ये टारगेट कब तक के लिए सेट किया गया है? तो इसका दुरुस्त आंसर है 2040 तक। नेक्स्ट, स्टे इन यूर लेन कंपेन लॉन्च बाय। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कंट्री ने कंपेन लॉन्च की है जिसे कहा जा रहा है स्टे इन यूर लेन कंपेन। ये जो कंपेन है ये UAE की जो पुलिस है उसकी तरफ से लॉन्च की गई है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक रोड टू मक्का प्रोजेक्ट साइन हुआ है जिसके अंदर राना सनाउल्लाह जो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे और दूसरी तरफ जो है वो डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर जो थे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के वो मौजूद थे। तो रोड टू मक्का ये जो पूरा
पूरा प्रोजेक्ट है ये 17 मई को इसका बाकायदा इसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और इनकी कुछ जो डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।